हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड शेप्स के बारे में। तो सॉलिड शेप्स जो हमारी होती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जब अभी तक जो डायग्राम पढ़े थे वो 2D डायग्राम थे। जो सॉलिड शेप्स होंगी वो आपकी 3D डायग्राम होंगी, 3 डायमेंशनल होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें क्यूबॉइड की, सिलेंडर की, कोन की, क्यूब है और ये पिरामिड हो गया है ना। तो ये सारे हमारे क्या हैं, पिरामिड वगैरह, ये सारे जो हमारे हैं वो कौन सी शेप है, ये हम बोल सकते हैं सॉलिड शेप्स होती है। और ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ठीक है। जैसे अगर क्यूबॉइड के देखें तो क्यूबॉइड आप कैसे बनाओगे, क्यूब हो गया, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। तो जैसे आपका जो है वो ये, एक मिनट जरा इसको सही से बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बना लें, एक रेक्टेंगल बना लें इस तरह से, ठीक है। और अगर आपको क्यूबॉइड बनाए तो इस तरह से आप इसको एक्सटेंड कर दें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। इस तरह से आप बना लें, ठीक है। अब जो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर, इसको आप नीचे तक ला के ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से, है ना, ठीक है। ये देखो ऐसे बना सकते हो, तो ये दिखेगा आपको, ये अंदर तक है वहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही सिलेंडर का हो गया, तो सिलेंडर हमारा हो गया, क्यून हो गया, ये सारे क्या है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उनको सॉलिड शेप्स कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे फेसेस होते हैं। अब एक मिनट ध्यान दें, ये इसका जो सामने दिख रहा है ये क्या इसका फेस है, ये भी आपका क्या फेस है। तो ऐसे ही इनके ये फेस है और ये इनका साइड व्यू है। ये भी देखो, ये इसका फेस हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, कर्व्ड है ये, है ना। ऐसे यहाँ देखें तो ये इसका बॉटम एरिया है जो सर्कुलर होगा। यहाँ पर ये क्यूब का फेस हो, क्यूबॉइड ये हो गया, क्यूब ये हो गया, पिरामिड का। अब यहाँ पर बहुत सारे ट्राइंगल से मिलकर बना नहीं बना, ये तो कोई एक ट्राइंगल ही होगा, पीछे होगा पिरामिड वाला, ओके। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया, देखो यहाँ देखें क्यूबॉइडल बॉक्स। तो क्यूबॉइडल बॉक्स ये है, इसका एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, कितने फेस आ रहे हैं, 6 फेस। ऑल 6 फेसेस आर, सब क्या है, रेक्टेंगुलर है, क्या है, रेक्टेंगुलर है। एंड क्या लिखा है, अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। तो ये इक्वल टू ये होगा, दिस का आइडेंटिकल ये होगा, इसका आइडेंटिकल ये होगा। यहाँ देखिए क्यूबिकल बॉक्स देखें, क्यूबिकल बॉक्स में ये ऑल साइड्स, ऑल जो रेक्टेंगल या ऑल क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। इसमें ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर्स एंड आइडेंटिकल। इसमें देखें सिलेंडर में जो अपोजिट होंगे ये क्या होंगे, सर्कुलर होंगे। 1 कर्व्ड सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस आर आइडेंटिकल। सर्कुलर बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल। तो सर्कुलर इसका जो बेस है और जो टॉप है वो क्या होता है, यहाँ पर आइडेंटिकल होता है। क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तो हमने क्यूबॉइड, क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड जो आपका सिलेंडर है उसको आपने देख लिया। अब इसमें जो है देखो, यहाँ एक वर्ड लिखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर सिलेंडर को अगर ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह से बना है, एकदम स्ट्रेट है ये, है ना, क्या ये स्ट्रेट। तो इसका अगर एक्सिस देखो तो ये एक्सिस जो है वो हॉरिजेंटल से कितना 90 डिग्री बना रही है, इसलिए हमको बोलते हैं। ये आपका नहीं होगा, ये आपका जो है वो 90 डिग्री नहीं बना रही, तो इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहते हैं, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर से काट दें, है ना, तो ये अभी तो नहीं है, जब आप 10th में आओगे तब आपको इस तरह के डायग्राम जो हैं वो बनाने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसको आप नहीं कर सकते। अब यहाँ देखें, यहाँ पर ये आपका क्यूबॉइड है, ये क्यूबिक है और ये सिलेंडर है आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड का। तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना। और आगे चल के हम वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, सभी का एरिया, क्योंकि 6 फेसेस हैं तो ऑल फेसेस का एरिया क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एरिया जो आता है, देखो मैं यहाँ पर एक आपको ये सारी चीज़ें इतना रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यूबॉइड अगर आपका है, ये क्यूबॉइड मान लो, है ना, ये वाला ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा क्यूबॉइड हो गया, है ना, ये पूरा क्यूबॉइड ये सब, है ना। तो ये क्यूबॉइड जो हमारा है, तो इसका जो देखो ये आपकी एल हो गई, ये विड्थ और ये एच है, 3 चीज़ होंगी। तो आपको क्या करना है, एल बी एच ऐसे लिख लो, आप एल बी एच ऐसे लिख लो। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा, हम एरिया निकालेंगे तो ये इसका फ्रंट का एरिया क्या होगा, एच इंटू एल। ऐसे इसकी बैक साइड का एरिया होगा, तो क्या हो जाएगा 2LH प्लस ऐसे ये वाला एरिया बताओ, ये वाला दिस वन, ये वाला एरिया। तो बी ए है और एच इसकी हाइट है, तो BH हो जाएगा। और यही एरिया यहाँ पर होगा, ये इस वाले फेस का, इस वाले फेस का, है ना। और ये बॉटम का एरिया होगा, टॉप का एरिया भी निकालना है, तो 2BH हो जाएगा प्लस, अब टॉप और बॉटम का रह गया, तो बॉटम का एरिया क्या निकालेंगे, देखो ये L हो गई और ये क्या है B, तो L इंटू B, तो 2LB हो जाएगा। इसको 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। अब आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक, क्या LBH ऐसे लिख लिया आपने, है ना। अब इसी फॉर्मूले को आपको कैसे लिखना है, बिल्कुल रटना ही नहीं है आपको, कुछ भी नहीं रटना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का।
आप 2 लिखिए और एल बी लिखिए, पहले 2 पेयर, 2 2 का पहले एल बी, फिर अगला वाला पेयर क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एच एल हो जाएगा, है ना। इसको सर्कुलर बना लें आप, एल बी और एच। अब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते चलिए, है ना। तो तीनों के पेयर लिख लो आप, एल बी, बी एच और एच एल, बस ये आपने लिख लिया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया हो जाएगा। एरिया के साथ साथ आपको पेरीमीटर भी चाहिए, क्या चाहिए, और वॉल्यूम भी चाहिए। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ध्यान रखना। तो ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, फिर ये वाली लेंथ, तो इन सबको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी है आपकी, आप यहाँ जो है वो ऐड कर सकते हैं। देखो ये एल हो गई, है ना, ये भी एल हो जाएगी, ये वाली एल हो जाएगी, और इसके अपोजिट वाली एल हो जाएगी, मतलब 4L होगा, कितना, 4L प्लस बी। देखो एक बी हो गया, एक बी ए, एक बी ए और एक बी ए यहाँ पे, तो 4B हो गया, प्लस हम ऐड कर रहे हैं एच 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 और एच, 4H हो गया। तो इसकी ये क्या हो जाएगी, पेरीमीटर 4L प्लस बी प्लस एच। तो पेरीमीटर भी याद रखना आप, 4L प्लस बी प्लस एच होता है, ठीक है। अब देखो ये इन्होंने एरिया दे दिया। अब यहाँ पर हाइट जो है कह रहे हैं कि सपोज द हाइट लेंथ एंड, ये आपकी एच दे दी, और लेंथ ये आपकी 15 है, और विड्थ आपकी कितनी दी है, एल, ये बी है। तो आपको फॉर्मूले के अंदर रख देना है। तो क्या क्या दिया है, देखो 20, मैं एल वी एच के हिसाब से लिख रहा हूँ, एल कितना है 15 है, बी कितना है 10 है, और ये कितना है 20 है। बस आप इन दोनों का देखो 2 यहाँ लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 150 आ जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, प्लस आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, है ना, तो कितना हो जाएगा 300। तो कितना हो रहा है 5 6 650 का डबल करेंगे तो 1300 आ जाएगा। मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, कौन सी दिक्कत है ना, ये तो बहुत ही आसान है। ओके, अब करें कि इनको आप ट्राई करें, इन दोनों को जो ट्राई दीज वाले में दिए। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो ये देखो ये एल है, ये बी है और ये एच है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, तो 2 6 × 4 कितना होगा 24, प्लस आप किसका करें, इन दोनों कर लें 4 × 2 8 हो जाएगा, फिर किसका करें 6 और 2 का कर लें 12 हो जाएगा। 12 is 20, 24 20 प्लस 24 कितना होगा 44 × 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 88 हो गया, कितना 88 मीटर स्क्वायर हो गया, कितना 88 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लो आप। नेक्स्ट हमारा ये है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये एल हो जाएगी, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से एल बी एच करो तो 2 4 × 4 कितना हो गया 16 हो गया, प्लस आपका 4 × 10 कितना हो गया 40 हो गया, प्लस आपका कितना हो जाएगा ये आपका फिर 40 हो जाएगा। तो 80 प्लस 16 96 × 2, 96 × 2 कितना हो जाएगा 96 × 2 हमारा हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो ये आपको होगा 18 192 हो गया, कितना 192 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कह रहे हैं थिंक डिस्कस एंड राइट। इसको ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। चलिए आगे अब बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब में क्या होगा, तो अभी हमने क्यूबाइड कर लिया, ठीक है। तो क्यूब का हमारा क्या होगा, क्यूब का हमारा जो है वो ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। यहाँ पर हमारा स्क्वायर से मिलकर बनेगा, है ना। तो यहाँ पर जो ये वाली साइड्स भी है वो भी हमारी क्या होंगी, बैक साइड वाली, ये वाली जो साइड्स हैं हमारी, एक मिनट, ये वाली जो साइड्स हैं ये भी हमारी क्या होंगी यहाँ पर इक्वल होंगी, ध्यान रखिएगा, है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब ये मतलब हाइट विड्थ और सब कुछ हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ए मान लो, एल मान लो, जो भी आपको मानना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हमारा एरिया होगा वो एरिया क्या होगा बताओ, इसका एरिया कितना हो जाएगा ए × ए स्क्वायर। ऐसी एरिया पीछे वाले का होगा, ऐसा ही एरिया साइड वाले का होगा, ऐसी बॉटम का होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6 फेसेस से, तो 6A स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एरिया ऑफ दिस 6A स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं एरिया किसका निकालूं, मतलब इसकी पेरीमीटर निकालूं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी, पेरीमीटर हमारी आ जाएगी इसकी एजेस कितनी है, इसकी जो एजेस होती हैं वो कितनी होती हैं, इसकी एजेस 12 होंगी, तो 12 × A, तो 12A इसका हो जाएगा पेरीमीटर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, 12A इज अ पेरीमीटर। अब यहाँ देखें, यहाँ कह रहे हैं ये ट्राई दीस आपको ये करना है नीचे वाला, ठीक है। देखें तो इसको कैसे करेंगे आप, ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ए एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब बी। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, एक टर्म और आ गया लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है यहाँ पर सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा, आप टॉप और बॉटम को हटा दें, चाहे आप क्यूबॉइड में बात करें चाहे आप जो हैं वो यहाँ पर बात करें, दोनों जगह आपको टॉप और बॉटम हटा देना है। तो अगर हम सबसे पहले कह रहे हैं कि सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया का मतलब टोटल एरिया, क्यूब ए का सरफेस एरिया और क्यूब बी का
क्या निकालना है आपको, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसके लिए जो एरिया हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना यहाँ पर 10 है, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 100 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, कितना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया आपको होगा, टॉप और बॉटम हटा दो, है ना, टॉप और बॉटम हटाएंगे तो मतलब फ्रंट का एरिया चाहिए हमें, फ्रंट का एरिया कितना हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर, ठीक है, आपका ऐसे बोलते हैं ए स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख लें ए स्क्वायर। ऐसे ही आपका यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, पीछे का एरिया ए स्क्वायर और साइड का एरिया ए स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर हो गया, तो 4 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है ये आपका आ जाएगा ये 16 और 256, 4 सिंह 24 एक 25, ठीक है 256 आ जाएगा, और अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, गॉट इट। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये वाला 2 क्यूब्स ईच साइड क्या है भी, इस तरह से हमने ज्वाइन किया यहाँ पर। अब तो 2 क्यूब को जब ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो फेज होगा, ये वाला, ये जो इसके छिपा हुआ फेज है इस वाले का, तो ये फेज गायब हो जाएंगे, फिर हमारा अपने आप में एक ये क्या बन जाएगा, एक ये लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, ये देखो ये आपकी हाइट और ये विड्थ हो जाएगी। तो लेंथ अब हमारी कितनी होगी 2b, 3 को ऐड कर रहे हैं तो 3 भी हो जाएगी, यहाँ पर 2b हो जाएगी लेंथ, विड्थ कितनी हो जाएगी b, और हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर b हो जाएगी हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ विल यू अरेंज 12 क्यूब्स ऑफ इक्वल लेंथ टू फॉर्म अ क्यूबाइड ऑफ स्मॉलेस्ट एरिया, ठीक है, एक क्यूब बना देंगे उसका, है ना, इस तरह से हो जाएगा। चलिए आगे देख लें। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर को आपको पता है ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर में टॉप और बॉटम ऐसा होता है, टॉप और बॉटम ये है, तो टॉप क्या होगा सर्कुलर होगा, और सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है, और ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये देखो ये लेंथ कितनी आएगी 2 पाई आर आएगी, और ये कितनी h, तो 2 पाई आर h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिलेंडर का जो एरिया होता है ना, एरिया, अब टोटल एरिया की बात करूँ, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया में हम टॉप और बॉटम दोनों ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं दूसरे वालों को, वहाँ पर लेटरल बोल रहे थे, यहाँ पर कर्व्ड, कर्व्ड का मतलब होगा सिर्फ जो कर्व वाला है, सिर्फ अंदर, मतलब टॉप बॉटम आप छोड़ दो, है ना। तो टोटल एरिया आपका हो जाएगा 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, इसको भी तो ऐड करना है आपको पाई आर स्क्वायर। ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या रेक्टेंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है 2 पाई आर है, और ये कितना है h है आपका, हाइट h होगी, तो इसलिए 2 पाई आर को कॉमन ले लें, तो h प्लस आर हमारा जो है वो अंदर बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, CSA जिसको बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ओनली दिस वन होगा, है ना, ओनली क्या होगा 2 पाई आर h, ओनली कर्वेचर वाला, टॉप बॉटम को हम नहीं काउंट करेंगे, टॉप बॉटम को हमने यहाँ काउंट नहीं किया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये दे दिया उन्होंने, है ना, इसको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अब इसका निकालते हैं, देखो यहाँ कह रहे हैं कि आपको ट्राइदीज वाले में जाना है। अब यहाँ पर हाइट कितनी दी है, हाइट इनकी h दी है, और r कितना दिया, r आपका 14 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अभी मैंने बताया कि 2 पाई आर h प्लस, वो डायरेक्ट याद मत करो, 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे याद करो, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई आर आप जो है कॉमन ले लेंगे, तो h प्लस आर हो जाएगा। 2 पाई की जगह आप क्या रखेंगे 22 डिवाइड बाई 7 रख लो, क्योंकि यहाँ 14 दिया आर की वैल्यू, h कितना है h 8 है, और r कितना है 14 है, 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा 22, 7 से 2, और ये कितना हो गया आपका 44 और इंटू 88 हो गया, और ये आपका हो गया 8 4 12, मतलब 22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 88 और ये 22, तो 2 8 जा 16, 76 7 1, ठीक है, 6 3 6 हो गया, और 3 हो गया, और ये आपका हो गया 9, ये 1, तो 1936 कितना आ रहा है ये 1936 ही आएगा, ठीक है, 1936 हो गया ये। ऐसे ही अगर आप दूसरे वाले का निकालें, यहाँ पर किसका, सेकंड वाले का, तो यहाँ पर अगर इसका निकालेंगे तो देखो इसकी जो ये डायमीटर दी है ना, और डायमीटर क्योंकि ये पूरा पोर्शन करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपकी क्या हो जाएगी डायमीटर, डायमीटर क्या होती है 2 मीटर, और डायमीटर हमेशा रेडियस की डबल होती है, मतलब 2r इक्वल टू d होता है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हमेशा d डिवाइड बाई, मतलब अगर डायमीटर दिया तो डायमीटर का हाफ कर दें आप, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, कितना 1 मीटर यहाँ से। अब ये क्या कितना दिया, ये h दिया आपका, हाइट दिया ना, इसको आपको जो है वो खड़ा करके रख दें आप इसको, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा आपका 2 पाई आर, आप कॉमन ले लेंगे वहाँ से 2 पाई आर एच से, तो h प्लस आर हमारा यहाँ बचेगा, ठीक है। तो 2 और 22 डिवाइड बाई 7, और पाई की दो वैल्यू होती है, एक होता है 22 डिवाइड बाई 7, और दूसरी वैल्यू यही अगर सॉल्व 3.14,
तो जो भी आपको वैल्यू दी है, अगर आपको ये वैल्यू बोला है ये वैल्यू रख दो, कुछ नहीं बोल रहा है तो 22/7 रख दें आप, है ना, जैसा मतलब क्वेश्चन में कहा गया हो। h कितना है, h हमारे यहाँ पर वैल्यू जो है वो 2 है, 2 + r कितना है 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये आप कितना होगा 44 इंटू 3, ठीक है, /7, तो 12 और ये 13, 132/7, और ये जिसमें दिया मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट पोर्शन हमारा हो जाएगा यहाँ से एग्जाम्पल 4, एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड whose external measure is 80 cm, 30 cm and 40 cm. The base, side faces and back face are covered with the colored paper. Find the area of the paper needed. तो आपको एरिया निकालना है। देखो क्या क्यूबॉइड के फॉर्म में, किसमें क्यूबॉइड, तो L दिए, L और यहाँ B और H देखो 80 × 30 × 40। तो यहाँ पर क्या है, बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस सब मतलब क्या कवर किया गया है, बेस कवर किया गया है, साइड फेसेस कवर किए और बैक कवर किया गया, बैक फेस किया कवर किया, मतलब टॉप को कवर इन्होंने नहीं किया। ध्यान रखिएगा यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, इन्होंने क्या टॉप को कवर नहीं किया। अब देखो मैं डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ है क्या यहाँ पे, ये आपका यहाँ पर मसला है, मतलब आपका डायग्राम है, ठीक है, एक्वेरियम है, समझ गए होंगे इस चीज़ को आप। यहाँ पर आपका हो गया ये डायग्राम, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा 3D के फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये, देखो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, गॉट इट, यहाँ देखें ये आपका हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, ये आपका जो है वो क्या है, देखो ये साइड फेसेस है ना, साइड फेसेस, ये हो गया, एक ये हो गया, साइड फेसेस हो गया, फ्रंट हो गया, साइड फेसेस, बैक फेसेस। देखो क्या था, बेस कवर किया गया है, बेस को भी कवर कर दो, है ना, बेस कवर कर लिया। देखो ये हो गया L, देखो कभी भी अगर ये नहीं दिया हो तो ये L होता है, B होता है, H होता है, L ये B है और ये आपका H है, यही तो है। तो इन्होंने कवर देखो किसको किया था, बेस को कवर किया है, बेस को कवर कर लें पहले, तो बेस कवर कर दिया हमने, कर दिया, फिर साइड फेस कवर यस, एंड द बैक फेस, बैक को भी कवर कर दिया, मतलब फ्रंट और टॉप इन्होंने रहने दिया, टॉप एंड रहने दिया। तो ये बेस का क्या होगा, देखो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, LB हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस ऐसे करें LB, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, B × H हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, साइड वाला तो 2 है तो 2BH हो जाएगा, ओके, प्लस आपका बैक वाला बताओ, तो बेस का बैक वाला हो जाएगा हमारा ये L और इंटू H, LH हो जाएगा। ये आपका एरिया निकालना, इतना पेपर हमें ज़रूरत है क्योंकि हम फ्रंट में और टॉप में पेपर नहीं लगा रहे हैं, हम जो पेपर लगा रहे हैं वो 4 साइड्स फेसेस पे लगा रहे हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो आपको एरिया निकालना है, ठीक है। L इन्होंने 80 दिया है, L का 80 और L और B क्या हो जाएगा हमारा 80 × 30 मतलब 2400 हो जाएगा, प्लस 2 B कितना है, B आपका 30 है और H कितना है BH, H कितना है 40 है, प्लस LH आपका क्या हो जाएगा LH, BH और L आपका ये देखो ये होगा 80 30 और आपका 40, गलत नहीं होना चाहिए, आप दोबारा लिख लो LBH ऐसे लिख लो, है ना। तो यहाँ से हमने लिखा LB हमारा ये हो गया, है क्या, BH हमारा ये हो जाएगा, है ना, ये आपका हो गया ये वाला। अब हम निकालना है HL मतलब दिस वन, दोनों 80 और 40, तो 80 एंड 40 निकालना है, गॉट इट। तो ये 2400 कितना हो गया बेटा 2400 प्लस ये आपका हो गया 2400 फिर से हो गया यहाँ पे, और ये आपका हो गया 8 चौक 32 मतलब 3200 ओके। तो ये 4800 एंड 3200, तो ये 4800 प्लस 3200 कितना हो रहा है बताएं, तो ये आपका आ जाएगा 8000। यहाँ से ऐड करेंगे कितना आ रहा है 8 और 2 10 और 4 3 7 1 8, ठीक है 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपको पेपर की ज़रूरत है, कितना 8000, तो ये आ गया, है ना। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर कह रहे हैं ये कि आपको बताना है द इंटरनल मेजर्स ऑफ क्यूबॉइडल रूम। तो क्यूबॉइडल रूम है क्या है LBH, ये दे दी इन्होंने LB और H। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग का मतलब उसको पेंटिंग कराना है ना, पेंट कराना, चूना लगाना है अंदर वाली, उसमें वाइट वॉशिंग करना है 4 वॉल्स ऑफ द रूम। तो 4 वॉल्स का मतलब बॉटम और हमें लेटरल वाली बात कर रही है, हमें बॉटम और टॉप नहीं चाहिए, है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितनी है 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, है ना। पहले आपको वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूफ इज ऑल्सो वाइट वॉश, सीलिंग भी इनको वाइट वॉश करना है, क्या करना है सीलिंग मतलब 5
फेसेस की यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो वो डायग्राम ऐसे बना लो आप। तो डायग्राम बनाने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका रूम होगा कुछ इस तरह का, मतलब क्यूबाइडल फॉर्म में होगा, ये आपका हो गया। अब देखो उन्होंने जो पेंट कराया है वो कौन कौन सा कराया है, अंदर से करा रहे हैं, है ना, और अंदर से पेंट कराएंगे, ओके, रूम के अंदर, ओके। देखो ये हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने, मैं एल बी और एच ऐसे मान लो पहले, फिर उसको हम लिखते रहेंगे। तो इन्होंने वाइट वॉशिंग कराया, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालना है। रेट जो यहाँ पर दिया है वो कितना है, देखो रेट इन्होंने जो दिया है वो यहाँ पर है 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। कितना, 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ओके, 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पर व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश। देखो तो सीलिंग भी कराई, लेकिन बॉटम अभी फर्स्ट नहीं कराया। तो सबसे पहले फ्रंट कराई होगी, फ्रंट का कितना, एल इंटू एच। तो यहाँ पर पहले एरिया निकालो, 2LH प्लस ये हो गया आपका फ्रंट। साइड वाली दोनों कराई होंगी, साइड वाली क्या होगी, B इंटू एच, तो 2BH प्लस टॉप का, देखो क्या हो जाएगा, टॉप का, टॉप और फ्लोर का सेम होगा तो LB हो जाएगा। बस यहाँ पर 2LB नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्या नहीं होगा, 2LB नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे 2LH, तो सबसे पहले LB का लिख ले रहे हैं, LB हमारा ये है, तो L इंटू B 96, 12 इंटू 8 हो गया, 96 हो गया, प्लस आप करोगे LB और फिर BH का निकाल लो, BH ये वाला है 2BH, तो 8 इंटू 4 कितना होगा, 32 का डबल करेंगे कितना, 64 हो जाएगा, प्लस आप 2LH कर लो, तो L और H ये वाले हो जाएंगे। पहले आप 12 इंटू 4 48 का डबल करेंगे तो 96 हो जाएगा। ये आपका आ गया, ये आपका एरिया आ गया, और ये एरिया किस में आ रहा है, मीटर स्क्वायर में आ रहा है। अब इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो टोटल एरिया को आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, रेट से, क्योंकि इतना एरिया है, इस एरिया निकलेगा। और 1 मीटर एरिया की वैल्यू कितनी है, 5 रुपये, ठीक है। तो पहले आप इसको कर लें, तो इसको ऐड जब करेंगे तो कितना हो रहा है, ये आप करेंगे तो 160 प्लस 90 कर लो आप, 160 प्लस 90 जब आप निकालेंगे तो कितना हो रहा है, 160 प्लस 90 आपका हो जाएगा यहाँ से, देखो 160 प्लस 90, 160 प्लस, देखो 160 हो रहा है ना यहाँ पे, हाँ सही है, 96 तो 6 तो 256 हो गया, 256 इंटू 5 हो गया, तो ये 30 और 25 28 और 2 10 2 12 1280 हो रहा है। कितना आएगा, 1280 रुपये आएगा। अब एक मिनट ध्यान दें आप, इनका सोल्यूशन चेक करें आप, है ना। इन्होंने जो करा है, इन्होंने तो क्या किया है, इन्होंने पहले जो है वो लेट पेरीमीटर ऑफ द बेस निकाल ली, हाइट ऑफ द रूम, है ना, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स निकाल लिया, ये इन्होंने निकाल लिया, है ना। फिर उन्होंने 5 से मल्टीप्लाई कर, ये आ गया। फिर सीलिंग के लिए इन्होंने अलग से निकाला। आप क्यों निकालेंगे, ये सब क्यों करेंगे इतना बकवास, है ना, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आपको कहना पहले टोटल एरिया निकाल लो। टोटल एरिया आप जानते हो कैसे निकलेगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखा दिया, है ना। तो इस तरह से एरिया निकालने आप, जब एरिया आप निकाल लोगे, उस एरिया को, टोटल एरिया कि कितना हमें एरिया पेंट करना है, जितना एरिया पेंट करना है एरिया निकालो और रेट से मल्टीप्लाई करो, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा यहाँ पर है, इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंडर पिलर। ये जो सिलेंड्रिकल पिलर है इस तरह के, है ना, कितने, 24 हैं ऐसे, 24 सिलेंडर। चलो मान लो एक हमने जैसे मान लिया, एक सिलेंडर ये हो गया, है ना, एक पिलर ये हो गया। तो ऐसे कितने पिलर हैं, 24 पिलर हैं ऐसे, कितने, 24। अब कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ ईच पिलर कितनी है, रेडियस इसकी कितनी दी है, रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस देखना ये 28 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट कितनी है, 4 मीटर हाइट है इसकी। तो एरिया निकाल सकते हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स। द रेट कितना है, 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो ये तो रेट दिया है ना। तो इस रेट को एक मिनट साइड से रख दो आप, पहले एरिया निकालो। सबसे पहले एरिया निकालते हैं 1 के लिए। तो 1 का एरिया क्या, देखो यहाँ पूछ रहे हैं पेंट जो करोगे आप कैसे करोगे। पेंट आप जो करोगे ये ऐसे करोगे ना, सामने सामने, इस पिलर को तोड़ के उसके अंदर थोड़ा करोगे। तो ये टॉप और बॉटम से तो मतलब ही नहीं, मतलब हमें ये वाला एरिया चाहिए नहीं, हमें कौन सा चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो इसको बोलते हैं कौन सा एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr/h, ये वाला एरिया निकालना है। तो एक का निकाल लेंगे तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ 24 पिलर, तो 24 इंटू एक का एरिया, एक का एरिया कितना, 2πr/h। तो यहाँ देखें 24 इंटू 2, और पाई की वैल्यू कितनी है 22 डिवाइड बाई 7, आर की वैल्यू कितनी 28 और एच की वैल्यू कितनी 4 है। 4 जा कितना हो गया 48,
48 इंटू 22 इंटू आपका ये होगा 16, और यहाँ पर अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें, किससे? 8 से, तो यहाँ से आपका रेडियस आ गई थी ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें, एक चीज़ और याद रखना यहाँ पर, है ना, देखो ये चीज़ किस में दी? 28 सेंटीमीटर है, और बाकी चीज़ें किस में? मीटर में। तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 28 डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब मुझे अभी 100 से यहाँ डिवाइड करना है, तो 100 से अभी हम डिवाइड भी करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। अभी चाहो तो आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो, अभी मत करें, अभी हम कॉस्ट निकाल लें। तो यहाँ से हम अगर कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? जो टोटल एरिया आएगा उसको हम किससे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कट करें, 4 4 जा 425 जा, है ना, 425। अभी कितना हो रहा है? 32 हो रहा है, 32। तो ये आएगा 48 इंटू 22 इंटू आप कितना? 32 डिवाइड बाई 25 कर लो। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू लगभग 1500 के आसपास, मतलब कितनी आ रही है? देखो 1351 है, इसको मल्टीप्लाई अब आप कर लेना 0.68, इतनी ये वैल्यू आएगी। इतना रुपए जो है वो आपको देना है ना। एग्जैक्ट अगर वैल्यू निकालें तो 1351 रुपये यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कर लें, जो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 7। तो 7 में कह रहे हैं कि आपको यहाँ बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस कितनी? 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया कितना है? टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर जो दिया है वो आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दें, तो मुझे क्या निकालना है? एक सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये कोई एक सिलेंडर है, अभी बना नहीं है, बना लेते हैं पूरा। ये आपका सिलेंडर है, देखो, है ना। तो इस सिलेंडर में जो हाइट दी है वो कितनी दी है? हाइट, फाइंड द हाइट, हाइट तो आपको निकालना है, हाइट मुझे निकालना है, चलो निकाल लेंगे अभी। रेडियस कितनी दी है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। और टोटल सरफेस, टोटल इसका एरिया दिया, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना है? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना सेंटीमीटर, इसकी यूनिट जरूर याद रखना, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो इसको क्या करना है? ऐसे ही रख देना। तो एरिया को, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई r और h प्लस आर, यही तो होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 968 दी है, कितनी? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अब r की वैल्यू तो 22 डिवाइड बाई 7, और r कितना है? r हमारा 7 है, h प्लस 7 लिख दो यहाँ पर, और ये वैल्यू कितनी है? 968, कितनी? 968, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कितना है? 20। तो h प्लस 7 लिखें आप इज इक्वल टू 968 डिवाइड बाई आप क्या करेंगे? 2 इंटू 22, ठीक है। 2 से डिवाइड करो तो 2 4 जा 8, 2 8 जा और 2 4 जा। अब 22 से अगर करेंगे तो 22 दूनी 44 और दूनी 44, ये हो गया नहीं हो गया? हाँ। तो यहाँ से h प्लस 7 की वैल्यू 22 आ रही है, मतलब h प्लस 7 की इज इक्वल टू 22। तो h इज इक्वल टू हमारा कितना होगा? 22 माइनस 7, कितना होगा? ये 15 हो गया, कितना? 15। h की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 आ रही है, ओके। तो 15 प्लस 7 22 होता है, तो ये 15 आ जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर कितना है? एक मिनट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 15, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा हाइट कितनी आ रही है? 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।